राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमें पता है कि हर महीने में हमारी 2 एकादशियाँ पड़ती हैं और दोनों ही एकादशियाँ अपने आप में अहम होती हैं। वैसे तो सारी ही एकादशी का अपना अपना अलग महत्व है और बड़ी ही अहम रहती हैं ये एकादशियाँ। एकादशी का व्रत जो है बेहद ही पवित्र और फलकारी बताया गया है। तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है, जो कि आपकी मई के महीने में है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अपरा एकादशी कब है, क्या है इसका महत्व तथा क्या है इसकी पूजा विधि और इसको करने से क्या लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा। तो अधिक विलंब न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी को जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, यह एकादशी अपार धन, अपार वैभव, अपार प्रसिद्धि देने वाली है। इसलिए अपरा एकादशी को कहते हैं, इसको अपरा एकादशी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, सूर्य के मुख से अपरा एकादशी कब है, श्रेष्ठ व्रत का दिन कौन सा है और द्वादशी युक्त व्रत कब होगा। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस एकादशी के व्रत को करने का नियम क्या है, सही विधि क्या है, विधान क्या है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, पारायण किया जाना चाहिए, संपूर्ण त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। एकादशी का उसकी जानकारी आपको प्रदान करी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रत्येक एकादशी के अपने अपने अलग नियम होते हैं, अपने अपने अलग विधान होते हैं। केवल खाना छोड़ देने से ही एकादशी का व्रत नहीं करा जाता, अतिरिक्त बहुत सारे नियमों का हमें पालन करना होता है। प्रत्येक एकादशी की विधि अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग मौसम में, अलग अलग मास में आती है, अलग अलग समय पर अलग अलग वस्तुओं के साथ आती है, जो भगवान को अर्पित की जाती है। इसलिए आपको जानकारी पूरी सुननी होगी, अंत तक वीडियो ज़रूर देखनी होगी। आपसे निवेदन है मेरा, यदि थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने व्रत की सफलता के लिए प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो भी जानकारी आपको दे रही हूँ, वह ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। पुराण जो बताते हैं कि कौन सा व्रत किस विधि से करना चाहिए, क्या कथा है, क्या महात्म है, वह आपको बताया जाता है। और पंचांग तथा ज्योतिष शास्त्र की गणना बताती है कि कौन सा व्रत किस दिन करना है, किस मुहूर्त में करना है, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है सही पूजा विधि अनुसार आपको इसकी जानकारी देते हैं। तो सभी व्रत और त्योहारों की पंचांग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारे सारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। अपरा एकादशी। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जेठ कृष्ण एकादशी जो है ना, उसका नाम ही होता है अपरा एकादशी। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि इस एकादशी का जो नाम है यह अपरा एकादशी इसलिए है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। मनुष्यों को इस व्रत को करने से संसार में अपार प्रसिद्धि प्राप्त होती है, अपार कामयाबी प्राप्त होती है। अपार एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब जो पाप हैं बड़े बड़े, वह इस व्रत को करने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। इतना अधिक पुण्य है इस अपरा एकादशी का। जो व्यक्ति कपटी होता है, जो नकली वैधवा बन जाता है, दूसरे की ज़िंदगी के साथ खेलता है, दूसरे की लाइफ खराब करता है,
जो लोग कम कम तोलते हैं उनकी दुकानें होती हैं, जो लोग कम तोलते हैं ऐसे लोग जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मृत्यु से डरकर भाग जाते हैं, उनके जो बड़े बड़े पाप होते हैं उनका भी हरण इस एकादशी के माध्यम से हो जाता है। यह अपना एकादशी उनके पापों को भी नष्ट कर देती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मनुष्य ने जो भी पाप किए हों, छोटे बड़े, एकादशी के व्रत को रखने से वह सभी पापों को नष्ट कर सकता है। श्री हरि का नाम लेने से वह अपने मन को शुद्ध कर सकता है, अपने मन को, तन को शुद्ध कर सकता है। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि की वो महिमा जो हम एकादशी व्रत के रूप में प्रारंभ करते हैं, रखते हैं, उस एकादशी के व्रत को करने से आपने जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म किए हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकादशी का व्रत रखिए। इसकी पूजा विधि की बात करेंगे, उससे पहले कुछ सामान्य नियमों की बात कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है ना, यह एक दिन का व्रत नहीं होता। जो लोग एकादशी रखते हैं उनको पता होगा कि एकादशी का व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं होता, कम से कम यह व्रत 3 दिन का माना जाता है। 3 दिन तो बड़े ही संयम से हमें इस व्रत के साथ चलना होता है। एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को ही आपको एक दिन भोजन करना होता है, शाम को भोजन आपको नहीं करना होता, ठीक है। तो और वो भी सात्विक भोजन करना होता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा खा रहे हो, बहुत प्याज लहसुन वाला खा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको दशमी तिथि पर ही एक समय भोजन करना होता है और वो भी बिना प्याज लहसुन वाला। सेम ऐसे ही जब अगले दिन एकादशी का व्रत आता है तो एकादशी का व्रत आपको बड़ा ही पवित्र होकर रखना होता है। एकादशी के व्रत वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, स्नान आदि करना होता है, स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु का पूजा अवगन करना होता है, संकल्प लेना होता है, कथा इत्यादि पढ़नी होती है। तो इस प्रकार से आपका एकादशी का पूरा दिन निकल जाता है। फिर आती है द्वादशी तिथि। यह एक दिवसीय विधान होता है जिसमें 3 दिन का पूरा विधान होता है। एक दिन पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा और अंतिम दिन पारायण के दिन क्या होगा। 3 ही दिनों के इसके नियम होते हैं जिनका पालन हमें अवश्य रूप से करना होता है। आने वाली एकादशी के प्रथम दिन के नियम क्या है। प्रिय भक्तों, प्रथम दिन अर्थात दशमी तिथि को जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले आपको वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। उनमें प्रमुख रूप से मसूर की दाल, चने की दाल, चने का साग, हरे पत्तेदार सब्जियां और इस एकादशी का विशेष रूप से आपको त्याग करना है बैगन का, गोभी का और मूली का। इन तीनों चीज़ों का आपको अपरा एकादशी यानी कि दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पर आपको इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अपरा एकादशी से एक दिन पहले आपको इन वस्तुओं को भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो एकादशी के नियम में आती हैं, किसी में नहीं आती। कुछ ऐसी होती हैं जो सभी के नियम में आती हैं। सभी के नियम में आने वाली हम आपको बताने कोई मसूर की दाल, चने की दाल, चने का साग, हरे पत्तेदार सब्जियां, शहद, यह जो है सभी एकादशियों पर वर्जित मान जाता है। परंतु इस एकादशी पर विशेष रूप से 2 सब्जियों और जो आपको नहीं खानी चाहिए उनमें एक है गोभी और एक है बैगन और तीसरी है मूली। इन तीनों का सेवन तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्याज तो हम किसी भी उसमें नहीं खाते, प्याज तामसिक भोजन है, लेकिन एकादशी के व्रत में हमें बैगन, मूली और फूल गोभी भी नहीं खानी है, बिल्कुल त्याग कर देना है। अतिरिक्त मांस मदिरा का सेवन आपको दशमी तिथि से पहले ही त्याग देना है। यदि कोई ग्रहण करता है तो वह घोर नरक की ओर जाता है। ऐसा देखा गया है कि सामान्य लोग व्रत के एक दिन पहले खूब खाते पीते हैं। उनको लगता है कि कल तो हमारा व्रत है, आज ही खा पी लेते हैं। यह अनुचित व्यवहार है। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको एकादशी का जो व्रत है इसमें 3 दिन का विधान है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप आज आप भी अपनी मर्ज़ी से खा लो और सुबह उठकर फिर व्रत खोल लो। इसके नियम
वह ये गलत होता है। आपका जो एकादशी का व्रत है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बड़े ही नियम अनुसार रखिए, बड़े ही स्वच्छता के साथ रखिए। जैसे कि मैंने बताया, एक दिन पहले से ही ये व्रत स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 10वीं तिथि से ही। उसी दिन आपको एक समय भोजन करना होता है और तामसिक भोजन का त्याग करना होता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो बड़े सारे लोग इस नियम को नहीं मानते हैं, और जिन लोगों को शारीरिक अक्षमताएं होती हैं, इस बारे में उनके लिए हम यही कहेंगे कि उनमें कोई दोष ना माने। आप रात्रि का आहार ले सकते हैं, यानी कि दशमी की तिथि के दिन जो एक टाइम भोजन किया जाता है। जो लोग सामर्थ्यवान नहीं हैं, जिनकी बॉडी में क्षमता नहीं है, वह दोनों टाइम आहार ले सकते हैं, लेकिन शुद्धि वाला। प्याज लहसुन आप अवॉइड कर सकते हैं। शुद्धि का ध्यान रखिए, शुद्ध आहार लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, और ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही चाहिए। एक दिन से आरंभ कर देना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, जो कि आपका पारायण तक रहना चाहिए। यह एक अनिवार्य नियम है। इस पर हमारे जो कमेंट आते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, वो पूछते हैं कई बार उनसे ऐसा कुछ हो जाता है। इसका ध्यान रखिएगा कि आप इस नियम का पालन अवश्य करें। एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य को निभाना अनिवार्यता है, और ना केवल एकादशी के व्रत में जो कोई भी आप व्रत इत्यादि करते हो, उसमें ब्रह्मचर्य होने का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि व्रत जो है वह भगवान की साधना के लिए होता है। साधना में अगर काम वासना बीच में आती है तो यह मानिए कि आपकी साधना भंग हो चुकी है। साधना भंग होती है तो उससे शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते। जिस उद्देश्य से आप व्रत इत्यादि रखते हैं, जिस उद्देश्य से आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वह आपका फलीभूत नहीं होता। भगवान की आराधना में इस प्रकार की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अनजाने में कोई गलतियों के लिए क्षमा याचना प्रार्थना होती है। उसके विषय में हम समय समय पर आपको बताते हैं। जब भी आप कमेंट करके पूछते हो तो इसका क्या उपाय होता है अगर यह गलती हो गई, परंतु सूझबूझ के लिए किया जाए। ज्ञात कि व्रत में यह नहीं करना चाहिए, और फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका कोई क्षमा नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो ध्यान रखिए, आप जब व्रत इत्यादि कर रहे हैं तो आपको कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट नियम था उनका तो एटलीस्ट पालन करना ही पड़ेगा। वह एक प्रकार की अपराध की श्रेणी में आता है कि आपने भगवान को इस एक प्रकार से धोखा दिया है। भगवान के साथ धोखा करना उचित नहीं है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूजा विधि की और एकादशी का व्रत करने वाले दिन नियमों की। एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको स्नान आदि करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, धारण करने हैं। बाद में भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। ध्यान रखें कि जेठ का महीना है, गर्म पानी से आपको स्नान नहीं करना है, शुद्ध ठंडे जल से आपको स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का इस माह में बहुत ही अधिक फल बताया गया है। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, अति कल्याणकारी आपके लिए रहेगा। स्नान आदि के बाद आप सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद आप जो भी पूजा स्थल है वहाँ की साफ़ सफाई कीजिए। जहाँ आपने पूजा करना है वहाँ को क्लीन कर लीजिए, वहाँ की साफ़ सफाई कर लीजिए। उस स्थान पर आसन लगाइए, सारी सामग्री रखिए। जैसे कि हम नवरात्रों में चौकी रखते हैं, वैसे ही आप एकादशी के व्रत में भी श्री हरि का विग्रह लगाकर अच्छे से चौकी स्थापित कर सकते हैं। सारी पूजा की सामग्री रखिए। आपके पास भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो आप वो रख सकते हो। पीला वस्त्र उनको धारण करा सकते हो, पीले कपड़े उनको धारण कराने हैं। अतिरिक्त मौली रौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, देव नवेद भगवान को अर्पित करनी होती है। जनेऊ ले लीजिए, यज्ञ पवित्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त सुंदर सुंदर फूलों की माला आप उनको धारण करा सकते हो। यह सामग्री आपके पास होनी चाहिए। भोग में अर्पित करने के लिए कोई मिठाई होनी चाहिए, और कुछ ना हो तो मिश्री ही ले लीजिए। एक तांबे का लोटा आपके पास अवश्य होना चाहिए। यह सामग्री जो आपको एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी है, जो कि आपके पास ना हो तो बाकी ज़्यादातर सामग्री आपके घर में उपलब्ध होती ही है। सामान्य सी पूजा होती है। यह सब आप व्रत वाले दिन सामग्री एकत्र कर लीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। तांबे का लोटा रख लीजिए, उसे अच्छे से मांज के थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसमें शुद्ध जल भरिए और सर्वप्रथम
आप सामग्री और उस स्थान को शुद्धिकरण करेंगे जहाँ पर आप बैठ के पूजन इत्यादि करने वाले हैं। तो एक पुष्प लीजिए, उस फूल के लोटे में जो जल है उसे डुबोइए और सभी सामग्री को स्थान पर छींटे लगाइए। इससे क्या होगा, उस सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण हो जाता है। ओम पवित्र हो पवित्र सर्वांगे वस्तांगे समरे पुंडीरे कक्षा में संबते सुच। तो इस प्रकार से अपने छींटे देकर उस सभी सामग्री का स्थान शुद्धिकरण आपको करना है, यानी कि पवित्रीकरण आपको करना है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौके लीजिए, चौके पर पीले वस्त्र लीजिए, पीले वस्त्र बिछाइए, भगवान को आसन दीजिए, भगवान के रूप में पुष्प निवेदित कीजिए, हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, हे प्रभु यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इस आसन रूपी पुष्प पर विराजमान हो जाइए, इससे इस पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ, वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। तस्वीर नहीं है, प्रतिमा है, तो प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर एक घी का दीपक जलाइए, धूप को रख दीजिए। यह स्थापना इस प्रकार से आपको चौकी लगानी है। चौकी पे मैंने पूजा की सारी सामग्री आपको बता दी है। उसके बाद जो लोग व्रत रख रहे हैं वह व्रत का संकल्प जरूर लें। हाथ में चावल तो नहीं ले सकते, आप सुपारी ले सकते हैं। एक 2 रुपये का, 5 रुपये का, 11 रुपये की दान दक्षिणा ले सकते हैं। हाथ मुट्ठी को बंद करते हैं अपना नाम गोत्र वगैरह लेकर, और यह संकल्प आपके इसलिए आपको व्रत का संकल्प लेना है। कहना है, श्री हरि मैं पूरी निष्ठा से, पूरी भावना से अपना व्रत करने का प्रयत्न करूँगा। यदि कोई भूल चूक मुझसे हो जाती है तो मुझे क्षमा करें, माफ़ करें प्रभु। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है, संकल्प लेना है। संकल्प के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी आपकी अंदर की आप चाहते हो भगवान से कहना, उस चीज़ को आपको कहना है। उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या पर लौट जाना है, और इस दिन आपको ना भगवान विष्णु हरि का जितना आप स्मरण कर सकते हैं, जितनी आप उनका नाम ले सकते हैं, जितना आप उनका जप कर सकते हैं, जितना आप उनके नाम से यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी कर सकते हैं। तो जितना हो सके आज के दिन आपको मंत्र जप अवश्य करना है। एकादशी के दिन बड़ा ही महत्व बताया गया है विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को करने का। तो आप लोग पूरे दिन जितना 5 बार या 7 बार या फिर 21 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सबसे सिंपल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपको ये करना है। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आप इस मंत्र का लगातार उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण अपने आप में ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज सदा ही कहते हैं, एक बार राधा नाम लेने से न जाने कितने पापों का नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग राधा 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 नाम की माला जप सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य सुनिए और सुनाइए। इसका बड़ा ही बेहद शुभकारी फल बताया गया है। अगर आप नहीं हैं तो आपके फ़ोन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप निकाल सकते हैं, फिर उसका उच्चारण कर सकते हैं। वह आपके लिए इन सभी योगों में अति कल्याणकारी और अति फलदायी रहेगा। बात करें व्रत की, किस दिन जाएगा। एकादशी की जो तिथि है वह आरंभ हो रही है 22 तारीख को रात्रि को 1:13 पर, और यह समापन होगी 23 तारीख को रात को 11:30 पर। तो ऐसे में 23 तारीख को जो अपरा एकादशी है ना, वह सूर्य के मुख से रहेगी। यानी कि हम जो व्रत रखते हैं वह उदय तिथि के अनुसार रखते हैं। तो जो एकादशी का व्रत है वह 23 तारीख को रखा जाएगा। उदय तिथि मान के अनुसार 23 मई को एकादशी होगी। अब व्रत किस दिन किया जाएगा। और देखिए, उत्तम व्रत जो है वह वो होता है जो सूर्य के मुख से एकादशी में हो, यानी कि उदय तिथि में हो, उसमें द्वादशी भी आ रही है। तो 23 तारीख को एकादशी सूर्य के मुख से है और 23 को ही द्वादशी भी रात्रि को आ रही है। तो इसलिए 23 को
जो है उत्तम व्रत होगा, इसलिए आप सभी लोग 23 तारीख को ही व्रत रखें। मैं भी 23 तारीख को ही रखूँगी। द्वादशी युक्त व्रत होगा, श्रेष्ठ व्रत रहेगा। इस आने वाली अपरा एकादशी और दिन शुक्रवार है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको अति कल्याणकारी होने वाली है। अब बात करते हैं कि पूजा के दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा। शुभ मुहूर्त जो है वह सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को पहले चर लग्न का चौघड़िया है, फिर लाभ रहेगा, फिर अमृत का रहेगा, फिर आपको 10 बजे तक, फिर यानी 10 से 1:30 बजे तक के लिए 11:30 बजे से काल चौखड़िया, इसमें पूजा पाठ नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो आप लोग जो अपनी पूजा है वो 10 बजे तक, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उठ जाते हैं आप, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, उसके बाद आपको लास्ट जो है आपको 10 बजे तक अपनी पूजा समाप्त कर लेनी है।